एस्ट्रोनॉमी न्यूज़, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी फील्ड में क्या क्या नया हुआ है या फिर क्या क्या नया खोजा गया है इसके बारे में। और इस हफ्ते हमारे पास 3 नए एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ है। पहला जो है वो ये है कि टेस यानी नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेस सैटेलाइट, इसके द्वारा 2 नए प्लेनेटरी सिस्टम को ढूंढा गया है जो काफ़ी नया है। और इस प्लेनेटरी सिस्टम में 3 एक्सोप्लैनेट है, यानी एक में एक एक्सोप्लैनेट है और दूसरे में 2 नए एक्सोप्लैनेट है जो नेपच्यून साइज है। और ये जो एक्सोप्लैनेट के जो सिस्टम है ये काफ़ी नया है, जिनको देख के हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में कई सारे तथ्य पता चलने वाला है। दूसरा जो न्यूज़ है वो ये है कि जापान ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है हायाबुसा 2 उसको एस्ट्रोइड राइगो पे भेजा था उसके सैंपल लेने के लिए और कुछ टेस्ट करने के लिए, जो कुछ ही दिन पहले वापस आया और उसके साथ जो सैंपल था वो भी ले गया आया। और उस सैंपल में जो तथ्य मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था, जो सच में साइंटिस्टों को काफ़ी हैरान कर भी दिया था। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में। और तीसरा जो एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ है वो ये है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है जिसको देख के या फिर इसके जो सिस्टम में फंसा हुआ है उसको देख के हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका जो लास्ट ग्रह यानी प्लेनेट 9 होने के जो सबूत है उसको और भी ज़्यादा पुख्ता कर देता है। यानी ये जो एक्सोप्लैनेट मिला है वो ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है जिसको देख के ये लगता है कि प्लेनेट 9 सच में है। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर से रखें, क्योंकि मेरा शुरुआती टाइम है तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो है गाइस, स्वागत है आपको साइंस फॉर पीस के एक और नया एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफर। नासा अपने एक सर्वे के तहत टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट से सूरज के पास 2 लाख तारों में खोज कर रहा है, जिसका मेन मकसद है कि उन तारों में जो एक्सोप्लैनेट है वो मिलता है या फिर नहीं। और इस खोज में अभी तक 2400 कैंडिडेट एक्सोप्लैनेट को ढूंढा गया है, जिनमें से 82 एक्सोप्लैनेट को कंफर्म कर दिया गया है। और अभी 2 नए सिस्टम मिला है जो जिनमें से एक है टॉय 251 सिस्टम और दूसरा है टॉय 942 सिस्टम। टॉय 251, टॉय 942 इन दोनों सिस्टम को 2018 में ही खोजा गया था, लेकिन टेस्ट द्वारा जब इन दोनों तारों को देखा जा रहा था तब इनके चारों तरफ जो एक्सोप्लैनेट है उनको ढूंढा गया। दरअसल जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तब उस तारे के जो रश्मि है उसमें जो गिरावट आता है उसको ही टेस्ट डिटेक्ट करता है और हमें यह पता चलता है कि वहाँ पे कोई एक्सोप्लैनेट है या फिर नहीं। तो अगर हम बात करें टॉय 251 सिस्टम की, तो ये जो तारा है टॉय 251 ये एक जी टाइप तारा है, जहाँ पे इसका मास हमारे सूरज के मास जितना ही है और इसका जो रेडियस है वो थोड़ा कम है हमारे सूरज के रेडियस से। वही ये जो तारा है ये अपने चारों तरफ 3.84 डेज में एक चक्कर लगा लेता है। वही ये जो तारा है इसका एज जो है वो अनुमान किया जाए तो ये करीब 40 से 320 मिलियन ईयर्स पुराना है। तो कहा जाए ये जो तारा है ये काफ़ी नया है और यह तारा हमारे पृथ्वी से 324 लाइट ईयर्स दूर है। और जब टेस्ट द्वारा इस तारे को देखा जा रहा था तब उसके रश्मि में जो गिरावट आ रहा था उसको टेस्ट करके यह पता चल पाया कि इस तारे के चारों तरफ यानी टॉय 251 तारे के चारों तरफ एक मिनी नेपच्यून साइज प्लेनेट घूम रहा है, जो हर 4.94 डेज में एक चक्कर घूम लेता है। और ये अपने तारे से 0.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पे है, जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कहा जाता है सूरज और पृथ्वी के बीच जो दूरी है उसको। तो ये सिर्फ 0.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और इस एक्सोप्लैनेट का नाम रखा गया टॉय 251b। और ये जो एक्सोप्लैनेट है ये हमारे जुपिटर से 2.7 टाइम्स लार्जर है। वही इसका जो मास है वो हमारे जुपिटर से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है। खैर, अगर हम बात करें टॉय 942 तारे के बारे में तो ये एक के टाइप तारा है जो हमारे पृथ्वी से 498 लाइट ईयर दूर है। और ये जो तारा है ये लगभग हमारे सूरज जितना ही बड़ा है। वही इसका जो मास है वो हमारे सूरज से 21% कम है। और टॉय 942 तारे के जो एज है वो 20 से 160 मिलियन ईयर्स के बीच में हो सकता है। तो इन दोनों तारे के जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब
टेस्ट द्वारा जब इस तारे को देखा जा रहा था तब ये पता चल पाया कि इस तारे के चारों तरफ 2 एक्सोप्लैनेट घूम रहे हैं, जहाँ पे एक का नाम है टॉय 942b जो हमारे जुपिटर से 4.8 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। वही इसका जो मास है वो 2.6 टाइम्स जुपिटर मास जितना ही है। वही ये जो एक्सोप्लैनेट है वो इस तारे के चारों तरफ 4.32 डेज में एक बार ऑर्बिट कर लेता है और ये अपने तारे से 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी से घूम रहा है। वही अगर हम बात करें टॉय 942c एक्सोप्लैनेट की, तो ये जो एक्सोप्लैनेट है ये हमारे जुपिटर के रेडियस बड़ा है। वही इसका जो मास है वो जुपिटर से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इसका ऑर्बिट की, तो ये 10.16 डेज में यानी 10 दिन में एक बार ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है। वही ये अपने तारे से 0.08 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से घूम रहा है। तो ये दोनों जो तारे हैं ये काफ़ी नया है और इनके चारों तरफ जो एक्सोप्लैनेट है वो भी काफ़ी पास घूम रहे हैं। खैर, इनके ऊपर और भी बहुत सारा टेस्ट बाकी है, तो हम देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या पता चल पाता है इन्हीं एक्सोप्लैनेट के जो वातावरण है या फिर जो पूरे सिस्टम है उसके बारे में। तो अगर हम अगले एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ की बात करें तो जापान ने 2014 में अपना एक मिशन हायाबुसा 2 को लॉन्च किया था, जिसका मकसद था कि वो एक एस्ट्रॉइड में जाके कुछ सैंपल को इकट्ठा करें। और ये एक सक्सेसर मिशन था हायाबुसा का, जो 2014 में यानी 3 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया था, जो जाके 27 जून 2018 में एस्ट्रॉइड राइगू पे लैंड हुआ। फिर एक साल उसमें जो है अपनी सर्वे करते रहे और 2019 में यानी नवंबर 2019 में जाके यह रवाना हुआ हमारे पृथ्वी के तरफ। और फिर 5 दिसंबर 2020 को ये ऑस्ट्रेलिया में अपना जो कैप्सूल है उसको लैंड करवाया। यानी हायाबुसा ने जो सैंपल इकट्ठा किया उसको एक कैप्सूल में रख के पृथ्वी में बेच दिया, और उस सैंपल में जो मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था साइंटिस्टों के लिए। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ये वो स्पेस एजेंसी है जो कई सारे तगड़े मिशन दे चुका है। अगर हम बात करें हायाबुसा की, तो हायाबुसा जो स्पेसक्राफ्ट है वो 2010 में ही लॉन्च किया था और उसके बाद उसके सक्सेसर के रूप में हायाबुसा 2 लॉन्च किया गया, जो 3 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जो 27 जून 2018 में एस्ट्रॉइड राइगू पे पहुंचा था। और फिर एक साल उसमें रह के नवंबर 2019 पे ये पृथ्वी की तरफ रवाना हो चुका था। और फिर 5 दिसंबर 2020 उसने जो सैंपल ले आया था उसको पृथ्वी में बेच दिया था और ये लैंड करवाया था ऑस्ट्रेलिया के वो मेरे जगह पे, और उसने करीब 100 मिलीग्राम के जो सैंपल थे वो लेके आया था। और जब साइंटिस्टों ने इस सैंपल को टेस्ट किया तभी उनको काफ़ी सारे चौंकाने वाली बात पता चली। जब उन्होंने बॉक्स को ओपन किया तभी उनको बहुत सारे गैसेस मिल गया था, जो गैसेस उस एस्ट्रॉइड से आए थे। और उसके बाद जो सॉइल था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था, देखने में ये लग रहा था कि यह कॉफ़ी जैसा ही है। तो इनमें और भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करना बाकी है और अभी भी टेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि इनमें और क्या क्या चीज़ मिलता है और जो ये गैस है इसमें क्या क्या मिलता है। लास्ट जो एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ है वो ये है कि हबल ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है जो अपने होस्ट स्टार से इतना दूर है और ऐसे ऑर्बिट में है जिसको देख के लगता है कि हमारे जो प्लेनेट 9 है वो भी हो सकता है। यानी इसके जो हाइपोथेसिस है उसको कहीं ना कहीं से ही ठहराता है। और इस एक्सोप्लैनेट इसका नाम है HD 106906b हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने 336 लाइट ईयर दूर एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है जो अपने तारे के इतने दूर में है कि एक बार ऑर्बिट करने के लिए यानी अपने तारे के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए 15,000 साल लग जाता है। और अगर हम बात करें स्टार से इस एक्सोप्लैनेट के दूरी के बारे में, तो पृथ्वी और सूरज का जो दूरी है उससे 730 गुना ज़्यादा दूरी से ये घूम रहा है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के उस हिस्से में है जहाँ पे इस तारे के जो डेब्रिस या फिर जो डास्ट या फिर जो आइसी बॉडीज है उसके पार है, यानी हमारे जो कुइपर बेल्ट है उससे भी पार ये एक्सोप्लैनेट प्रेजेंट है उस तारे के। तो अब इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे सूरज के जो कुइपर बेल्ट है उसके पार भी प्लेनेट 9 होने का जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सही ठहराता है। और इस एक्सोप्लैनेट के जो ऑर्बिट है
वो काफ़ी ज़्यादा इसेंट्रिक एंड हाईली मिसअलाइंड ऑर्बिट है। वही इसका जो मास है वो 11 जुपिटर के मास के बराबर है। इस सिस्टम का एज 15 मिलियन ईयर्स है। वही इस एक्सोप्लैनेट का जो एज है वो भी लगभग 15 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ये कहा जा सकता है कि जब ये पूरे सिस्टम बना था तभी ये जो एक्सोप्लैनेट है वो बन रहा था। और इसी से ये भी पता चलता है कि हमारे जो प्लेनेट 9 है वो भी शायद जब पृथ्वी बन रहा था या फिर पूरी जो सोलर सिस्टम बन रहा था तभी बन गया था, और ये अंदर ही बना था फिर बाहर ढकेल दिया गया। खैर, इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है और हमें इंतज़ार है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो आने के बाद शायद हमें और भी बहुत कुछ मालूम चलेगा इसके बारे में। एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन दबा के ज़रूर रखना, ताकि ऐसी एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के जो वीडियो है वो आपको मिल सके। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।